हेलो स्टूडेंट्स आज इस क्लास में इस लेक्चर में मैं आप लोगों को अपने ऐप के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे आप सभी को पता है, जब आपका क्लास 12 चल रहा था, क्लास 12 की एग्ज़ाम चल रही थी, उस टाइम पर मैंने अपने ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल और जो कंटेंट था उसको फ्री किया था। काफ़ी सारे बच्चे उस मेरे ऐप के अंदर जुड़े भी थे, उस कंटेंट से उनको हेल्प भी मिली और उन्होंने एग्ज़ाम में उनको थोड़ा जो पढ़ाई करने में हेल्प हुई और स्कोर भी उनका अच्छा हुआ। अभी जो है एग्ज़ाम क्लास 12 की तो ख़त्म हो गई है, जो अभी क्लास नीट अभी जो आने वाला है एग्ज़ाम, हमारी जो एग्ज़ाम हम देने 12 के एग्ज़ाम होने के बाद जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने नीट का फॉर्म भरा है और सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी नहीं भी है, क्लासेस भी अगर है आपकी, तो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। यहाँ पर मैंने अभी क्लास 12 के लिए नीट के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसको फ्री किया हूँ। अभी मेरे ऐप के अंदर मैं नीट यहाँ पर जो है टेस्ट उसके अपलोड कर रहा हूँ और नीट के जो टेस्ट है यहाँ पर, जैसे आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसके अंदर सभी है, तो उसकी जो नीट की टेस्ट आने वाली है वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी रहेगी अलग अलग सब्जेक्ट में और लास्ट में इसकी कंबाइंड टेस्ट आएगी। तो अभी जो टेस्ट इसके अंदर आएगी वो एक एक चैप्टर वाइज टेस्ट इसमें आएगी। तो वही सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर इस लेक्चर में बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी दे रहा हूँ। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर पहले बता दूं, स्टार्ट करते हैं कि आपको ये टेस्ट मिलेंगी कहां से। जैसे अगर आप मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पर जो तरीके बता रहा हूँ पहले उन तरीकों को समझिए। मैं आपको यहाँ 2 तरीके बता रहा हूँ, वैसे 3 तरीके बता रहा हूँ मैं जिस तरीके से आप ये टेस्ट दे सकते हैं। और सबसे आसान तरीका जो रहेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, कौन सा तरीका सबसे आसान वाला लग रहा है इसमें, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं टेस्ट के रिगार्डिंग। जैसे अगर आपको मान लीजिए जब भी कभी मैं कोई टेस्ट अपलोड करता हूं या टेस्ट मैं मेरे ऐप के अंदर अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपने मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी रख दूंगा। जैसा मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अगर आ गए, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पर है उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर आ गए तो आप YouTube चैनल के ऊपर जाने के बाद में आपको जो टैब दिखते हैं यहाँ पर होम वीडियोस वगैरह वगैरह इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये वाला टैब दिख रहा है पोस्ट, इसमें आप आ सकते हैं। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर जो है टेस्ट की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है फिजिक्स फॉर उर्दू मीडियम, ये टेस्ट जो यहाँ पर मैंने डाला हूँ इसके अंदर टेस्ट की इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। जैसे नीट टेस्ट सीरीज फिजिक्स टेस्ट 1, टॉपिक है मेजरमेंट, टोटल मार्क्स 180 मार्क की टेस्ट है, 45 क्वेश्चन है इसके अंदर। अब बताइए इतने जो है बच्चे अगर क्वेश्चन हर टेस्ट में अटेम्प्ट कर कर जाएंगे अच्छे से ईमानदारी के साथ में, टेस्ट अगर देंगे रेगुलर सारी टेस्ट देंगे और सभी टेस्ट के अंदर वो अच्छे से, यहाँ पर उनको टेस्ट का रिजल्ट भी पता चलेगा और सोल्यूशन भी पता चलेगा लास्ट में, टेस्ट होने के बाद में वो सोल्यूशन भी देख पाएंगे। जो अगर ईमानदारी से अगर आप इतना काम कर ले रहे हैं तो आपका तो बहुत अच्छे से स्टडी हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो है फिलहाल इस नंबर यहाँ पर 45 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, यानी जो ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, 4 मार्क के क्वेश्चन है और नो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर मैंने जो है अभी के लिए टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्क नहीं रखा हो, लेकिन आने वाले टेस्ट में नेगेटिव मार्क भी रहेंगे। फिर यहाँ पर जो है स्टार्ट यूर टेस्ट नाउ, तो अभी यहाँ पर आप टेस्ट को टिक करोगे, क्लिक करोगे इस लिंक पर तो आप टेस्ट में पहुंच जाओगे। उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बना रखा हूँ। अब जैसे आप टेस्ट में आ जाओगे तो टेस्ट में आने के बाद में आप जैसे क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो टेस्ट में आएगा ना उसको इस तरीके से दिखाई। टेस्ट में इंटर डिटेल्स करने के बाद में जो है आपको फिर पेज इस तरीके से ओपन होगा, ऐसे पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ना है। तो ये वाला जो पेज बताया हूँ मैंने सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर का तो यूट्यूब चैनल के बारे में बता दिया, सेकंड नंबर वाला जो पेज बताया हूँ यहाँ पर उसके अंदर आपको इस तरीके से दिखाई देगा, वेलकम टू ग्रेविटी टेस्ट सीरीज, नीट फिजिक्स टेस्ट 1 मेजरमेंट नाम आ रहा है, अटेम्प्ट टेस्ट, गेट डिटेल, रिजल्ट एनालिसिस वगैरह। यहाँ पर आपको यानी रिजल्ट भी पता चलेगा इसमें आपको, रिजल्ट का सोल्यूशन आपको लास्ट आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी पता चलेंगे और आपने, मैं वो सारी चीजें आपको इसमें बता रहा हूँ, इसलिए डिटेल में देखते रहिए इस वीडियो को। यहाँ पर जो है आपको इनरोल कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम आप मेरे ऐप में आता है, मेरे वेबसाइट पर आता है, तो उसको जो है इनरोल करना पड़ता है। इनरोल करने के बाद क्या है, एंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है और फिर आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको यहाँ पर टेस्ट का इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन पहले आ जाएंगे टेस्ट के, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो आते हैं, फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर नाम जो आप डालोगे यहाँ नाम दिखाई देगा। नेक्स्ट करोगे तो आपको फिर इस तरीके से यहाँ पर एक टेस्ट इंस्ट्रक्शन है, वो एक जनरल इंस्ट्रक्शंस थे पहले, अब ये टेस्ट इंस्ट्रक्शंस है। टेस्ट इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद अभी जैसे यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ देता रहूंगा, तो ये इंस्ट्रक्शन को देख लीजिएगा और फिर बाद में टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पर दिखा रहा है आपको टेस्ट के बारे में। टेस्ट जो है सेक्शन ए है, 45 क्वेश्चन है, 180 मार्क की टेस्ट है, यहाँ पर टिक कीजिए और आगे बढ़िए।
अटेम्प्ट टेस्ट, अब अटेम्प्ट टेस्ट करना है, यहाँ पर टिक करोगे, अटेम्प्ट टेस्ट करोगे तो इस तरीके से आपकी टेस्ट चालू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, यहाँ से टेस्ट करते देते जाना है। अब यहाँ पर टेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर टेस्ट के अंदर क्या क्या है सारी चीजों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आया है, यहाँ पर उसके मार्क्स दिखा रहा है, 4 मार्क की टेस्ट है। अगर मतलब मान लीजिए, अगर क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ दिखा रहा है, अभी नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, इसके अंदर सैंपल टेस्ट है ये। लेकिन जो भी टेस्ट रहेगा आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहले दी रहेगी उसकी। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, यहाँ पर सैंपल के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको जो इसमें से आपको पता है वो आप टिक करोगे, है ना, जो आंसर आपको लगेगा वो टिक करोगे। टिक करने के बाद जो आप आंसर टिक कर देते हो ना, यहाँ पर ग्रीन कलर लिखा आता है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, यानी जो आप जो भी आप टिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाता है ग्रीन। ग्रीन मतलब आंसर, जिसका आंसर दे दिया उसका ग्रीन कलर आता है, जिसका आंसर नहीं दिया तो रेड कलर में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगे स्किप करके सेव एंड नेक्स्ट किया मैंने, और मैं आगे बढ़ गया, मैंने मतलब सेकंड वाला मुझे डाउट है इसके अंदर, मैं छोड़कर आगे बढ़ गया ऐसे, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर देखिए, सेकंड वाले पर ऐसे रेड आ गया। रेड मतलब अभी मैं इसको छोड़ा हूँ, आगे मैं इसको कर सकता हूँ, ऐसा मतलब इस तरीके से आ रहा है। मतलब यहाँ से इसमें से एक आइडिया मिलेंगे कौन से क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हो, कौन से क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया हो। उसके बाद में यहाँ फिर इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसमें आते जाएंगे, क्वेश्चन के आपको आंसर लगाने हैं। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। वापस अगर आपको लग रहा है कि कोई टेस्ट मुझे दोबारा मतलब कुछ क्वेश्चन को वापस करना है, तो प्रीवियस पर आकर आप पीछे जाकर उसको दे सकते हो। तो ऐसे में यहाँ पर सारे क्वेश्चंस तो अभी आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट 45 अगला जो 45 नंबर का क्वेश्चन है उस पर आ गया। और यहाँ से मैंने क्या किया, अब सबमिट टेस्ट में कर रहा हूँ। सबमिट टेस्ट में जो कर रहा हूँ, यहाँ पर सबमिट टेस्ट मैंने किया, तो सबमिट टेस्ट करने के बाद इस तरीके से दिखाएगा कि यहाँ पर आपका टेस्ट का टाइमिंग आ जाएगा, कितने टाइम में आपने टेस्ट कंप्लीट किए, टोटल क्वेश्चन कितने थे, जिसमें से आपने एक ही क्वेश्चन, मैं तो एक ही किया इसलिए एक आया। सबमिट टेस्ट कर दिया, तो सबमिट टेस्ट करने के बाद जो है मुझे यहाँ पर मेरा रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे मैंने एक ही किया था, वो भी गलत टिक कर दिया था, इसलिए आंसर जो है -1 मार्क आ गया है, नेगेटिव मार्क होने की वजह से। टोटल क्वेश्चन जो थे मेरे पास में 45 थे, जिसमें से मेरा इनकरेक्ट जो आया है 1 हुआ है, जिसके वजह से गलत आ गया, ऐसे मार्क्स मिल गए। अटेम्प्ट टेस्ट करना है, अटेम्प्ट टेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो है सॉल्यूशन अगर अपने को देखना है तो सॉल्यूशन भी देखो, यहाँ पर जो बता रहा है रिजल्ट विल बी शोन विद इन 2 आवर्स। अपने को सॉल्यूशन अगर आप ये मेथड से अगर जा रहे हो, लिंक के ऊपर जो यूट्यूब वाला मेथड से जा रहे हो, तो आपको रिजल्ट और सॉल्यूशन वगैरह उस टाइम पर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको फिर 2 घंटे का टाइम इंतजार करना है। उससे अच्छा मैं आपको और आसान तरीके बताने वाला हूँ। अभी एक तरीका हुआ, 2 तरीका और बताने वाला हूँ अभी, देखिए उसके अंदर भी। तो ये हो गया। अगर टेस्ट अटेम्प्ट करना है आपको वापस, तो रीअटेम्प्ट कर सकते हो, दोबारा से देते रहिए, बार बार देना है बार बार दे सकते हो, कितने भी बार देंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखा दूं, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपको जो है रिजल्ट आपका दिखाएगा। यहाँ पर इस तरीके से सेक्शन वाइज रिजल्ट आपको यहाँ पर आ जाएगा, कितने आपने मार्क्स किए हैं, कितने सही आए हैं, इस तरीके से आपको दिखा रहा है। यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन के लिए बताया हूँ 2 घंटे के बाद में वो आएगा, अगर ये मेथड से अगर जा रहे हैं तो। चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड, जिसमें मैंने आपको टेस्ट कैसी देनी है ये बताया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मेथड, जो मैंने डिटेल में बता दिया। पहले एक बार समरी रिवाइज कर देता हूँ। यूट्यूब पर मैं गया, यूट्यूब पर जाने के बाद पोस्ट में जाने के बाद में मुझे पता चल जाएगा कौन सी टेस्ट आई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस मेथड से आप ना गए तो बेहतर है। और भी आसान तरीके मैं बताने वाला हूँ, इतना ही बार बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस डायरेक्ट जाओगे आप और टेस्ट दोगे और स्कोर देखोगे और सॉल्यूशन देखोगे। तो ये पहला मेथड बता दिया। फिर उसके बाद में मैंने बताया था, इसमें टिक कर रहे हो तो आप यहाँ पर जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ से आपकी टेस्ट शुरू होती है। ये हो गया। दूसरा तरीका जो बता रहा हूँ आपको, उसके इससे आसान जो दूसरा वाला तरीका बताओ, इससे आसान वाला जो अभी ये हो गया, ये था फर्स्ट। अब इसके बाद सेकेंड वाला जो है वो ये है कि आप क्लास प्लस लॉग इन कर सकते हैं। क्लास प्लस ऐप जो है ना, मेरा ऐप है, मेरा जो ऐप डेवलपर है वो है क्लास प्लस के ऊपर आप जा सकते हो। गूगल के ऊपर जाकर, अगर मोबाइल से, अगर मान लीजिए आपको अगर आप मोबाइल से वेबसाइट के थ्रू देना चाह रहे हो, यानी हम कह सकते हैं वेब के ऊपर जाना, यानी मेरी वेबसाइट से आप टेस्ट देना चाहते हो, तो आप क्लास प्लस लॉग इन कर लीजिए। क्लास प्लस लॉग इन करने के बाद में आप जब वहां पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको लॉग इन दिखेगा, या स्टूडेंट लॉग इन, आप स्टूडेंट हो इसलिए स्टूडेंट लॉग इन। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आप देखोगे आपको जो है, इसलिए डायरेक्ट आ गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा हूँ सारी चीजें आपको बताने के लिए। तो आप स्टूडेंट लॉगिन पर जाओगे, स्टूडेंट लॉगिन के बाद आपको जो है सेकंड नंबर पर ऐसे पेज आएगा, ठीक है।
जब आप स्टूडेंट लॉगिन करोगे तो आप जो है यहाँ पर आप उसके अंदर डिटेल डालोगे। कौन सी डिटेल? मेरे डिटेल डालोगे आप। जैसे मेरे ऐप का जो मेरा कोड है ZRESM। जैसे क्लास प्लस जो है ये ऐप प्रोवाइडर है, ऐप बनाकर देता है सभी को, मैंने भी इससे ऐप बना कर लिया। तो मेरा जो कोड है वो है ZRESM। तो यहाँ से आप इसके अंदर मेरा कोड डाल दोगे, यहाँ पर फिर से आप मोबाइल नंबर डालोगे और आगे बढ़ोगे, प्रोसीड सिक्योरली करो। तो आप यहाँ पर कोड डाला, प्रोसीड सिक्योरली कर लिया, आप यहाँ फिर हमेशा के लिए आप जो है इसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाओगे वेबसाइट के ऊपर। आप जब वेबसाइट पर आओगे तब जब आप उसके अंदर कंटेंट देख सकते हो। लेकिन क्या होता है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो फर्स्ट टाइम जो है आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद में लॉगिन सेकेंड टाइम जो है प्रोसीड सिक्योरली के बाद में आपको फिर इस तरीके से सर्वे फॉर्म आ जाएगा। ये सर्वे फॉर्म मैंने पहले नहीं आता था, मैंने अभी ऐड किया हुआ। ये ऐड इसलिए करना पड़ा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, मुझे इन्फॉर्मेशन जो है ना, बच्चे कौन सी क्लास की ये पता नहीं चलता है। तो आप लोगों को थोड़ा इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दो। जैसे क्लास आप इसके अंदर जब मेंशन करोगे तो यहाँ पर वो क्लास मेंशन कीजिए जिस क्लास में आप हो अभी। जैसे कोई बच्चा अभी 11वीं में है और 12वीं की, वो अभी 12वीं में एडमिशन उसकी होने की है। जैसे अभी एग्जाम महीना चल रहा है मार्च का, मार्च में बच्चे 11वीं के जो है वो एग्जाम ही देते हैं अभी, और बाद में वो जब नया सेशन चालू होगा जून जुलाई में, तब वो 12वीं की एडमिशन होंगी और तब 12वीं में जाएंगे, तो तब वो 12वीं डाल सकते हैं। लेकिन जब तक कि वो एडमिशन उनकी नहीं होंगी तब तक कि तो 11वीं में ही है। तो जो क्लास में आप हो वही क्लास डालिए। जैसे अभी 11वीं में हो तो 11वीं ही डालिए, जब 12वीं एडमिशन हो जाएंगी तब 12वीं डालना, लेकिन अभी 11वीं ही डालिए। और जिनका 12वीं हो गया है, अभी जो 12वीं में है वो 12वीं डालिए। जिनका 12वीं हो गया है, अब वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए नीट। ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि मुझे पता चल जाता है, जैसा जो बच्चा ऐड करता है, मतलब जो अपने इन्फॉर्मेशन डालता है उसके हिसाब से मैं उसको उस बैच में डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। उसको फिर ये सारी चीजें भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मुझे पता चल जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे ने ऐप डाउनलोड किया है और उसने नीट डाल दिया, उसमें मुझे पता चल गया एक बच्चा आया है जिस ऐप डाउनलोड किया जिसका जो नीट की तैयारी कर रहा है, मैं डायरेक्ट उसको नीट की बैच में ऐड कर दूंगा और उसको फिर डायरेक्ट ही कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ऑलरेडी उसको सब कुछ रेडीमेड दिखेगा। कॉलेज का नाम डाल दीजिए, उसमें सिटी कौन सी आपकी सिटी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर आपका जो भी है मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद फिर आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो कि मैंने बताऊं, ये है मेरी वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर 3 हिस्से आपको दिखते हैं, बैचेस है, चैट है, स्टोर है। तो बैचेस, स्टोर और चैट में आपको क्या ओपन करना है ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो है ना, स्टोर तो उन लोगों के लिए है फिलहाल जो इसके अंदर कोर्स परचेस करना चाहते हैं और उसमें जाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे कोर्सेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये जो है, ये वाला जो सेक्शन है ये चैट सेक्शन है। चैट सेक्शन मतलब अगर आपको कुछ मैसेज मुझे करना है, कुछ पूछना है, तो आप यहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जो बैच मैंने ऐड कर रखा हो इसके अंदर नीट 2025 फ्री टेस्ट सीरीज है, तो जो बच्चे इसके अंदर ऐड है, जो बच्चे इसके अंदर ऐड हो गए वो यहाँ से मुझे मैसेज इसमें कर सकते हैं कि सर हमें ये चाहिए या फिर हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बता सकते हो। उसके बाद में अब आ रहा हूँ तीसरे नंबर पर जो कि है बैच, यानी पहले नंबर से इधर बैच। तो ये बैचेस के अंदर आपको जो है ना, मैं आपको इस बैचेस के अंदर ऐड करूंगा जब, इसीलिए मैंने बताऊं जैसे जो बच्चा ऐप डाउनलोड कर रहा है या ज्वाइन हो रहा है, सर्वे फॉर्म के अंदर डाल दे रहा है, मेंशन कर रहा है कि मैं नीट में हूँ, मैं तो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जेई की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, या 11th या 12th की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो इस तरीके से कर सकता है। अब मैंने यहाँ पर जो ऑलरेडी बना के रखा हूँ सारी चीजें, इसलिए आपको यहाँ पर सब कुछ रेडीमेड दिख रहा है। अब जो बच्चे यहाँ पर मान लीजिए कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी इसमें है नहीं, मतलब मान लीजिए ये बैच बनी हुई है नीट फ्री टेस्ट, मैंने ऑलरेडी पहले से ज्वाइन करके रखा। जो फर्स्ट टाइम आए हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन पर जा सकते हैं और यहाँ पर बैच कोड डाल सकते हैं। इसका बैच कोड क्या है वो मैं आपको अपने अगर कमेंट्स बॉक्स में अगर पूछते हो, मैसेज डालते हो, उसमें आप मुझे बता दूंगा मैं आपको, या फिर यहाँ पर आने के बाद में मैंने आपको बोला हूँ चैट बॉक्स में जाने के बाद ऐप डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप ये आपको यहाँ नहीं भी गया, आप ये मेरा ऑलरेडी मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है, मैं मैसेज में जाओगे आप मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं आपको उसके अंदर बैच में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां पर देख पाओगे। तो ये बैचेस में मैं आ गया हूँ। बैचेस में जाने के बाद में नेट टेस्ट सीरीज जैसे बैच में मैंने ओपन किया हूँ, ये वाली जो बैच है यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया हूँ। ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा वो बता रहा हूँ। यहाँ पर टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, अनाउंसमेंट है, असाइनमेंट है, अटेंडेंस है। और यहाँ देखिए मैं बता देता हूँ आपको, टेस्ट पहले नंबर पर है। टेस्ट जो आप टेस्ट दोगे वो यहाँ पर है, ये जिसे आपको दिख रहा है टेस्ट। अब यहाँ पर जो है इस टेस्ट को ऑनलाइन अटेम्प्ट करोगे यहाँ से। अब ये जो मेरा दूसरा मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पर जब आपने एक बार ये सारा प्रोसीजर जो बताया लॉगिन का एक बार कर लिया काफी है। जब आप डायरेक्ट वेबसाइट पर आओगे, आप इस वेबसाइट को जो है ना अपनी इस जैसे ये जो पेज है जिस पर आ गए हो आप इसको सेव करके रख लेना आपने।
अगर आप वेबसाइट के थ्रू ही करना चाहते हो तो इसको सेव करके रख लेना, जब आओगे इस लिंक पर क्लिक करोगे, आप जब जाओगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ से टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद में प्रोसीजर वही सब कुछ जो रहेगा मैंने जो पहले वाले इस मेथड में बताया था, टेस्ट देने का तरीका जो आपको यहाँ पर बताया था, यही सब कुछ यहाँ पर भी आएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जो है टेस्ट दे सकते हो। ये हो गया, तो अब ये वाला टेस्ट देने का तरीका हो गया। अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर टेस्ट दे सकते हो, इसमें जाके टेस्ट जैसे फिर अटेम्प्ट टेस्ट किया आपने, यहाँ पे अटेम्प्ट टेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से वही सेम तरीका बताया हूँ जो, ठीक है, नेक्स्ट करोगे, यहाँ से फिर आप यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगे, यहाँ क्लिक करोगे, अटेम्प्ट टेस्ट करोगे, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद भी आपकी टेस्ट आ जाएगी और इस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हो। तो आपको ऐसे हर दिन आप टेस्ट देते हो और आप जब टेस्ट दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट आखिरी पर चला जाता हूँ, 45 टेस्ट क्वेश्चन पर मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद मैंने टेस्ट यहाँ पर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरा स्कोर आ गया है। अभी देखिए यहाँ पर जो है ना 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कोई टिक ही नहीं किया। ये वाला जो सेकंड मेथड है ना, मैंने बताया हूँ, यहाँ पर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन आता है, स्कोर तो आता ही आता है। यहाँ पर स्कोर आने के साथ में, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पर, अभी जैसे यहाँ पर आप सेकंड वाले मेथड से जाते हो तो इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि व्यू सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर यहाँ पर ये है, ये आपको सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखना है, सेकंड का सॉल्यूशन दिखाई देगा, ऐसे ये क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। इस तरीके से आप प्रिपेयर करते चलोगे और व्यू समरी करना है तो व्यू समरी कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर मैंने बताओ सेक्शनल, यहाँ पर आपको सेक्शनल एनालिसिस भी आप यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हो गया 2 तरीके, ठीक है। अभी ये जो मैंने बता दिया आपको 2 तरीके। तीसरा तरीका जो कि सबसे आसान है वो ये है कि आप जो है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर मेरा ऐप जो है ग्रेविटी टेस्ट सीरीज वो डाउनलोड कर लो। ये वाला जो ऐप नाम यहाँ पर दिख ही रहा है आपको, ग्रेविटी टेस्ट सीरीज, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके मेरा ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है आप जब ऐप डाउनलोड कर लोगे तो उसके अंदर भी आपको फर्स्ट टाइम सर्वे फॉर्म आएगा। सर्वे फॉर्म जो आएगा उसमें आप अपनी क्लास प्रॉपरली मेंशन कीजिएगा। सबसे खास उसके अंदर जो है वो है क्लास, जिस क्लास में आप हो वो जरूर मेंशन कीजिए उसमें, अगर और वही मेंशन कीजिए जिसमें हो आप। यानी अगर आपका 12th हो गया है तो फिर, और आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो फिर नीट डालिए उसमें। लेकिन आप 12th में ही हो, अभी एग्जाम ही नहीं दिए हैं 12th के, तो आप उसके अंदर 12th डाल सकते हैं। अगर आप 11th में हो, अभी 11th से 12th में जाने के हैं, एग्जाम एडमिशन हुई नहीं है 12th में, तो आप 11th ही डालिए। अगर आप 10th में हो तो 10th ही डालिए, 9th में हो तो 9th ही डालिए, जो भी क्लास के आप हो। तो आप इस तरीके से आप मेरे ऐप पर जाकर, मेरे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, मतलब गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके मेरा ऐप ग्रेविटी टेस्ट सीरीज सर्च कीजिए, वो ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर जाने के बाद में फिर सर्वे फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद में बैच के अंदर आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। मुझे बता दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप जो है कंटिन्यूअसली उसके बाद बगैर किसी दिक्कत के टेस्ट आराम से दे सकते हो, सॉल्यूशन उसमें देख सकते हो, अपना स्कोर देख सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको इस ऐप में, इस लेक्चर में बताया हूँ। आप इसको अच्छे से एक बार देखिए सारी चीजों को, कुछ अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए। तो ये टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों के लिए फ्री कर रखा हूँ, तो आप इस तरीके से टेस्ट देते रहिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे पूछते रहिए। तो यहाँ पर मैं इसको खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, स्टडी करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।